हमारे साथ हैं प्रदेश सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा जी। सर, सबसे पहले तो अभी हाल ही में कैबिनेट का विस्तार हुआ था, आपने भी मंत्री बने। हम अब बात कर रहे हैं मंत्री बने, उसके बाद मंत्रालयों को लेकर के तमाम लोगों की चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं जो ये मौका, क्योंकि राजनीति में लंबा अवसर, विभिन्न मोर्चों में भी आप रहे, युवा मोर्चा, अलग अलग भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों में रहे। लेकिन अब किस तरीके से देखते हैं प्राथमिकता है सरकार के अंदर? देखिए, मुझे जब से मैं भाजपा में आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो मैं आपसे जिला उपाध्यक्ष बना, जिले का महामंत्री बना, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना, किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना। अभी पिछली टर्म तक मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष के नाते भाजपा में काम कर। अभी मुझे पार्टी ने विश्वास जताकर आदरणीय मनोहर लाल जी ने मेरे काम को देखते हुए नायब सैनी जी के इस मंत्रिमंडल में मुझे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दायित्व दिया। काम तो हम कर ही रहे हैं और योजनाएं हमारी अच्छी हैं। तो एक बात बताओ ना, जब से हमारी सरकार आई है आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं जिनके कारण लाखों लाख लोगों का कल्याण हुआ है। वंचित थे वो लोग अपने हक से, और ये हक से वंचित इसलिए थे कि कभी भी कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे एनएलडी की सरकार रही हो, इन लोगों ने ठगी करने के लिए नीतियां तो बना ली, मगर नीचे तक आदमी को लाभ मिल जाए ये विचार भी कभी इनके सपने में भी नहीं आया। और हमारा पहले दिन से लक्ष्य रहा है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने पहले दिन तय किया था कि वे अंत्योदय करेंगे, अंतिम से अंतिम आदमी को लाभ मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। और उस व्यवस्था में इस तरह का काम किया कि करप्शन कम से कम हो, और उसको ध्यान में रखते हुए हर आदमी को आज टेक्निक के साथ जोड़ दिया, और टेक्निक के साथ जोड़ के पोर्टल बनाकर लोगों को पोर्टल पर ले आई। साधारण से साधारण आदमी भी है ना, उसको दिक्कत नहीं है, कारण कि उसके लिए गांव में सीएचसी खोल दी और योजना सारी सीएचसी पे डाल दी कि अगर मेरी फसल बर्बाद हो जाए, ओले तो हो जाए, तूफान भी तो हो जाए, जुगर भी हो, तो उसने कुछ नहीं करना, जाकर सीएचसी वाले को बोलना लगे ये मेरा रकबा रहा, चढ़ा दे, चढ़ गया, उसको लाभ मिल गया। भाई लाभकारी योजनाएं बनाई हैं कि आदमी मरे नहीं। तो वो जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने योजनाएं बनाकर ने आदरणीय नायक जी को, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो हम लोग उन योजनाओं को अगर ठीक से लागू कर पाए ना, तो ये इतना बड़ा कल्याण का काम होगा जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, और हम लोग उसको लगातार कर रहे हैं। इस काम को हम लोग बढ़ाएंगे। ऐसी बहुत योजनाएं हैं जिन योजनाओं से लोग वंचित थे, आज उन लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, हालांकि मुख्यमंत्री का खुद का ये विशेष अधिकार होता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग रहेगा, किस तरीके रहेगा, और आपको भी कोई भी मंत्रालय, अलग बात है, उसमें बेहतर काम करना है। लेकिन खुद की कुछ एक इच्छा होती है कि इस फील्ड में आपकी एक सोच थी कि मुझे बेहतर काम करना है, वो शुरुआत से ही। उसको लेकर आपने कभी कोई अपनी इच्छा ऐसी आपकी रही हो? ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा मैं तो मैं मंत्री बनूंगा। और पहले भी जो मुझे जिम्मेवारियां पार्टी में मिलती रही है ना, अपने आप ही मिलती रही है भगवान के साथ। अभी भी अपने आप मिला है मेरे को। तो 10-11 बजे फोन आया आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि भाई 4-4:30 बजे मैं ही पास तू चंडीगढ़ पहुंच जिए। मैं कहा जी क्या बात हुई? बोला तू पहुंच जिया, ऐसे पुराना प्यार है, लाड है, तो उसी बहाने उसने बोल दिया। मैंने यही कहते मैं पहुंच जाऊंगा। जब मैं तो मंच पर गया तब आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद मिला मुझे, तो बोले तू गया नहीं? मैं कहा जी आपने कहा नहीं, बोला चल निकल गया। तो मतलब इतना शायद मुझे सब चीजें मिली है। अनुभव की बात यह है कि भाई हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति को जब 9-10 साल विधायक हो जाते हैं तो उसे पता होता है नीचे कमी क्या है, उन कमी को दूर कैसे करना है, अधिकारियों से काम कैसे लेना है, कर्मचारियों को कैसे काम पे लगाना है, हर चीज की समझ एक विधायक को हो जाती है, और वो समझ अपने में है। इसलिए ये कोई विषय नहीं है कि मुझे कौन सा मंत्रालय मिले या मेरी क्या इच्छा है। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। तो काम करना है, काम करना है, विभाग कोई भी हो। चलो, अब लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे, उससे पहले एक प्रश्न जरूर मन में आता है। अभी हाल ही में जिस तरीके से कल रात से घटनाक्रम हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।
आम आदमी पार्टी के द्वारा आज पूरे देश भर में, खासकर हम बात करें दिल्ली में तो प्रदर्शन हो रहा है, और उसकी एक रूपरेखा, उसका एक असर हरियाणा में भी नजर आता है। इन लोकसभा चुनाव में किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा में भी गठबंधन में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं लोग। लोगों को पहले समझ में आ गया लोकसभा चुनाव से पहले ही, ये तो बड़े बदमाश हैं, बड़े भयंकर वाले चोर हैं, चोरी करने का तरीका इनका नायाब है। लोगों को समझ में आ गई। इसलिए अगर पहले लोग कोई मन भी बना रहे थे ना, अब भाई हम लोग थोड़ी बहुत पर्ची वर्ची इनको डाल दें, वह भी बात खड़े कर गए इनके खिलाफ सड़कों पर, वह लोग नहीं आ रहे हैं। चुपचाप सड़कों पर आना होता है ना लोगों को, तो चुपचाप सड़कों पर आ रहे हैं कि बोले इन रगड़ेंगे भाई, इन्होंने बहुत रगड़ा हम है। लोगों उनके को। साथ तो कांग्रेस भी खड़ी हो रही है, प्रदर्शन में आ रही है। चोर चोर मुसेरे भाई, ये ना खड़े होंगे तो ये फिर जाओगे कितने, इन्हें तो मुद्दा मिल गया। वैसे तो मुद्दा है ही नहीं। मैं मोदी जी के खिलाफ इस देश में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, किसी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब इनके पास मुद्दे नहीं है तो ये तो चोरों को बचाने के लिए थोड़े से उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, थोड़े से इनके लोग लाग सड़क पे आकर हो हल्ला भी करेंगे, अभी बड़ा गलत करा जी, दुरुपयोग हो रहा है जी। दुरुपयोग किस चीज का हो रहा है? अरे भाई, जितने भी आज तक, आपको तो पता है पत्रकार हैं, आप हमें ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, बीजेपी ने कितने लोगों की सीबीआई इंक्वायरी कराई है, जांच करी है, दी है लिख के? एक भी नहीं। जितनी भी सीबीआई इंक्वायरी हो रही थी वो सारी की सारी A to Z केस में वो कांग्रेस के राज में हुई। कांग्रेस ने अपने लोगों के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे दर्ज करा रखे हैं और जांच के लिए लिखे हैं। अब वो जो नेता इनके साथ हुए इसलिए तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अगर बड़े बदमाश हैं, मारे कोई मुकदमे में फंसा दिया, चोरी आप करवा ली, बड़े बड़े इनके नेताओं ने, मुकदमे बेचारों के उनके नाम हो गए, अरे वो भाग रहे हैं। अब भाई सीबीआई तो वही अंतिम चर्चा, एक बार प्रश्न, अन्य प्रश्न करेंगे चर्चा का। दिल्ली से पंजाब के रास्ते में हरियाणा आता है, दिल्ली में केजरीवाल, पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, और जिस जीटी करनाल रोड से जाते हैं वहां पर भी एक सीट चुनाव लड़ रहे हैं। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर कितना फर्क पड़ेगा, और किस तरीके के समीकरण देख रहे हैं 10 लोकसभा सीट? इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सारी देश की जनता प्यार करती है, सारी दुनिया प्यार करा आपको, ठीक है ना। और उस व्यक्ति ने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, इसलिए नहीं सोचा कि उसका परिवार इतना बड़ा है, उस परिवार को ठीक करके कैसे हम लोग संपन्न परिवार बने हमारा, इसकी तरफ उसका दिमाग काम करता है। बहुत ही आदरणीय है हमारे देश के प्रधानमंत्री। और उसने जब ये दिखने लग रहा है भाई मेरे घर में यहाँ कमी है, हम उनको कमियों को कैसे दूर करेंगे, परिवार मोदी जी का बड़ा है, इसलिए उस परिवार में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तो हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल जाए ठीक से, और मेरा परिवार वो संपन्न परिवार बन जाए। बस ये जो अपना परिवार संपन्न परिवार बनाने की बात कर रहे हैं ना वो लोग, उसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं विकसित भारत। इन लोगों ने कभी आज तक इस देश के लोगों को अपना परिवार ही नहीं समझा। वो तो ये समझा करते बोले तो फद्दू लोग हैं, पागल लोग हैं, इनको तो बुका लो। एक नारे पर 60 साल काट गई कांग्रेस, कांग्रेस ले और गरीब भी हटाओ। मेरे तो एक 10 लोग मैं बता रहा हूँ जी, ये बता तो दिया मैंने कि भाई ये जो लोगों का प्यार है ना, सबका सुपड़ा साफ करेगा, सबका सुपड़ा साफ। 10 की 10 हम लोग जीतेंगे सीट, लिख लो। तो पहली बार भी हम 10 की 10 जीत रहे थे, भी 10 की 10 जीतेंगे, और जीतेंगे नहीं बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि इस प्रदेश के लोगों को पता है कि अगर ये चोर आ गए ना, बड़ी मुश्किल से मोदी जी ने इस देश की नीतियां बना बना कर लाइन पर लगा कर है। ये आते पोचा मारू लोग हैं, झाड़ू मारू लोग हैं, सारे डेवलपमेंट के सारी नीतियों के ऊपर ऐसा झाड़ू मार देंगे, पोचा मार देंगे, हम फिर वहीं जाके खड़े हो जाएंगे। इसलिए लोगों का मन है कि इन पे झाड़ू मार दो, इन पे पोचा मार दो, तो इन पे पोचा मारेंगे लोग, 10 की 10 सीट जीतेंगे। तो महिपाल ढांडा जी मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, इनका कहना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। इस केजरीवाल वाले मामले को लेकर के कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी और मजबूत होगी, इन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कहना है। साथ ही साथ जहां तक मंत्रिमंडल को लेकर इनका कहना है कि उनको मंत्री बनने का भी जानकारी नहीं थी, ये सरकार ने उनकी कार्यशैली को देखते उनको मौका दिया, और ऐसे में विभाग कुछ भी हो उनको अपना काम करना है। इंतजार जरूर रहता है तमाम मंत्रियों, लेकिन फिर इनका कहना है कि इनको क्या मंत्रालय मिलेगा क्या नहीं,
उसको लेकर के इनको कुछ नहीं, जो भी विभाग मिलेगा उसमें ये काम करेंगे। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।